अब धमकी या ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा। G20 के मंच से दुनिया को मिली दो टूक संदेश। दक्षिण अफ्रीका में 20वें G20 शिखर सम्मेलन में सभी देशों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें किसी भी देश को बल प्रयोग से धमकी न देने, आतंकवाद की निंदा करने और जलवायु परिवर्तन व भेदभाव से निपटने का आह्वान किया गया है। अमेरिका में जलवायु परिवर्तन सहित कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई है, लेकिन घोषणा पत्र पारित हो गया। दक्षिण अफ्रीका में 20वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। जोहान्सबर्ग में दुनिया भर के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा है। वहीं G20 के मंच से सभी देशों ने मिलकर ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी किया है, जिसमें किसी भी देश को ताकत का गलत इस्तेमाल करके धमकी न देने की बात कही गई है। G20 देशों के फाइनल डिक्लेरेशन में आतंकवाद की आलोचना से लेकर जलवायु परिवर्तन समेत नस्ल, भाषा और धर्म के आधार पर भेदभाव न करने की अपील की गई है। हालांकि अमेरिका ने इस पर आपत्ति जताई है, मगर इसके बावजूद सभी देशों ने मिलकर इस डिक्लेरेशन को हरी झंडी दिखा दी है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार किसी भी देश को दूसरे देश की संप्रभुता और अखंडता पर चोट करने या उसकी राजनीतिक आजादी पर कब्जा करने की धमकी देना नहीं चाहिए। G20 देशों ने भी इसी पर जोर दिया है, जिसे रूस, इजराइल और म्यांमार के लिए छिपा हुआ संदेश माना जा रहा है। अमेरिका अगले साल G20 शिखर सम्मेलन को होस्ट करने वाला है। ऐसे में अमेरिका की मौजूदगी के बिना G20 डिक्लेरेशन पास होने पर वॉशिंगटन ने नाराजगी जाहिर की है। अमेरिका का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका सुचारू रूप से G20 की अध्यक्षता हस्तांतरित नहीं करना चाहता है। खासकर डिक्लेरेशन में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अमेरिका ने ऐतराज दर्ज किया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अमेरिका की आपत्तियों के बावजूद जलवायु संकट समेत अन्य वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बता दें कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। इस पर G20 देशों का कहना है G20 किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। किसी ऐसे देश की गैर मौजूदगी के आधार पर G20 को रोका नहीं जा सकता है, जिसे पहले से निमंत्रण दिया गया था। यह सम्मेलन सभी 21 सदस्यों के बारे में है। यूरोप इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। यूरोपीय नेताओं की यह बैठक G20 समिट के एजेंडे से इतर जोहान्सबर्ग में होगी। वैसे 28 बिंदुओं वाले शांति प्रस्ताव पर यूक्रेन और उसके ज्यादातर सहयोगी देश नाइतफाकी जाहिर कर चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लियर स्टामर ने कहा है कि यूक्रेन में शांति के लिए रूस की कथनी और करनी में अंतर साफ दिखाई दे रहा है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस योजना को मानने के लिए यूक्रेन को 27 नवंबर तक का समय दिया है। योजना न मानने पर यूक्रेन को हथियार और खुफिया सूचनाएं न देने की चेतावनी दी है। यूक्रेन और यूरोपीय देशों का मानना है कि शांति योजना में केवल रूस के हितों का ध्यान में रखा जाता है।